कि बिहारी आगे तो बिहार पीछे क्यों। यह तो सुलगता कि सोनपुर में एयरपोर्ट बने, जिसका उन्होंने केस भी लड़ा है और हाई कोर्ट में, जैसे राबड़ी देवी जी को भी उन्होंने हराने का काम किया। 36,000 करोड़ का काम चल रहा है। मैं आपके स्टोरी कार्यक्रम में दावा के साथ कर रहा हूं, मैं आग्रह करूंगा कि एक बेर तो चले आइए सोनपुर में। आपातकालीन स्थिति में राफेल और सुखोई विमान भी उतारा जा सकता है। कल शाम में 2.25 करोड़ रुपए पास हुआ है। अगर हम काम की बात करें तो निश्चित तौर पे ऐसा लगता है, लोगों का, कई लोगों का मानना भी है कि नहीं, काम दिखता भी है। तो कुछ काम के बारे में बताएं, क्योंकि आज तक लोगों को ये लगा कि ठीक है काम कर रहे हैं तो भाई जानकारी भी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि लोग भी कंफ्यूज रहते हैं कि ये सांसद जी के माध्यम से हो रहा है कि विधायक जी के माध्यम से हो रहा है कि मुखिया जी के माध्यम से हो रहा है। तो सांसद जी के द्वारा जो काम हुआ है छपरा में, जरा इसके बारे में कुछ मोटे तौर पर आप बताएं कि कौन कौन से प्रमुख काम है जो छपरा में हुए हैं उनके द्वारा। तो मैं दिन भर विकास की बात करूं, लेकिन आपने कहा कि मुख्य कुछ बातें बता दीजिए। उज्ज्वला गैस योजना में बिहार में 2 लाख के ऊपर सबसे ज्यादा गैस किसी को मिला तो वह छपरा के लोगों को, ठीक है, उज्ज्वला गैस योजना। दूसरा नंबर, भारत के इकलौते सांसद हैं जो देश के प्रधानमंत्री जी का आयुष्मान कार्ड बनाने का काम प्रत्येक विधानसभा में अपने गाड़ी भेजकर रजिस्ट्रेशन करवाना, उनका कार्ड बन जाने पर वितरण करवाना, यह दूसरा काम। रिविलगंज बाईपास के बारे में कोई सोचा भी नहीं होगा, तो रिविलगंज बाईपास बनना शुरू हो गया है। शेरपुर दिघवारा, कोई कल्पना भी नहीं किया होगा कि डोरीगंज के बाद दिघवारा में भी पुल बनेगा। राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने लोगों को आश्वस्त किया था, जाइए काम शुरू है। अभी हाल फिलहाल में 6 लेन, जो दीघा के समांतर 6 लेन पुल बन रहा है, जो दरिहारा सरैया होते हुए वाल्मीकि नगर तक लालगंज पार करेगी, जिस पर आपातकालीन स्थिति में राफेल और सुखोई विमान भी उतारा जा सकता है। किसका विकास होगा भाई? राजीव प्रताप रूढ़ी जी का कि छपरा वासियों का? आप जैसे 6 लेन पकड़ेंगे तो दरिहारा सरैया से आप 20 से 25 मिनट में आप पटना रहेंगे। फतुआ से भी लोग को जाने में 40 मिनट 35 मिनट का समय लगता है, लेकिन मात्र 25 मिनट में आप चले जाएंगे। गैस पाइपलाइन, इस गैस पाइपलाइन का नाम था, प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, सिटी गैस पाइपलाइन। राजीव जो बड़े शहरों में दिखाई देता है। आज उसको राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने मोहम्मदपुर, बेला, नाथा, छपरा, नया गांव, परमानंदपुर, ये तो कोई सिटी है नहीं, वहां भी पहुंचाने का काम किया। सिटी गैस पाइपलाइन के अलावा आप आइए, सड़कों की बात कीजिएगा। 3 दिन पहले दरियापुर से डेरनी तक का रोड बिल्कुल ही बहुत खराब हो गया था, किसी को कोई मतलब नहीं था। सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने प्रधानमंत्री जी के PMGSY से 7 करोड़ रुपए उस रोड के लिए पास कराया। कल की बात है, आप दरियापुर बेला चक्का कारखाना से नया गांव जाते हैं, जो रेलवे का वह रोड है, रोड तो ठीक ठाक है, आप भी सफर करते हैं सांडिल जी। कल शाम में 2.25 करोड़ रुपए पास हुआ है। कई बार रेलवे चक्का कारखाना के CEO और भारत सरकार को लिखते लिखते यह काम पास हुआ। यह विजन है सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी का कि काम को कैसे धरातल पर लाना है। कल एक व्यक्ति ने फोन किया कि भाई हमारा भी PMGSY का रोड अमनौर में पास हो गया है सांसद महोदय का, छोड़ दीजिए। मैं आग्रह करूंगा कि एक बेर तो चले आइए सोनपुर में। बिहार में नमामि गंगे के 52 करोड़ रुपए के लागत से वैसा घाट
1.2 किलोमीटर टहलने के लिए लोगों का 6 फीट का जो रास्ता बना है, ऐसा बिहार में कहीं कोई घाट नहीं है। वैशाली जिला के लोग आते हैं, टहलते हैं, फोटो शूट करवाते हैं और कहते हैं कि काश ऐसा हाजीपुर में बन गया होता। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। आमी घाट, डोरीगंज घाट, मलकाचक घाट, पहले आपको कोई सोचा भी नहीं होगा कि परमानंदपुर कल्लू घाट पे बंदरगाह बनेगा। वो भी लगभग बनकर तैयार हो चुका है। ये सब तमाम विजन आपको तरैया से सगुनी नाहर तक 65 करोड़ रुपए पास हुए हैं, जबकि कुछ लोगों ने कहा था कि इसकी क्या जरूरत है, फिर भी पास हुआ। माने काम करने का जिसके पास विजन हो। आज पूरे छपरा जिला में 36,000 करोड़ का काम चल रहा है। मैं आपके स्टोरी कार्यक्रम में दावा के साथ कह रहा हूं कि कुछ करना नहीं है, सिर्फ नेट पर जाकर सर्च कर ले कि यह जो बात राजीव प्रताप रूढ़ी जी बता रहे हैं वह सही है कि नहीं है। ठीक है, ये तो मतलब जनता जो है वो देख लेगी, चेक कर लेगी। जैसा आपने कहा कि इंटरनेट पे भी जाके सारी चीजें दिख जाएगी। अभी जो माहौल बना हुआ है, क्योंकि तुरंत अभी कुछ महीने बाद में चुनाव है, यहाँ पे खास करके लोकसभा का चुनाव है, तो लोगों के बीच में ये चर्चा चल रही है कि भाई अब लग रहा है कि टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, वापस इनको मतलब तरह तरह की बातें हो रही है। तो इस संशय को लेकर के मतलब क्या है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि पार्टी में इनका जो वर्चस्व है वो थोड़ा कुछ कहीं ना कहीं कम हुआ है, इसलिए क्योंकि बीच में कुछ अपने निजी किसी कार्यक्रम को ये पार्टी से अलग लाइन हट करके ये उठा रहे थे। तो उसके बारे में क्या कहना है कि वो क्या था और अभी जो ये संशय लोगों का चल रहा है, इन दोनों में क्या अंतर है और ये संशय का क्या जवाब है? देखिए, वो जो उनका कार्यक्रम था कि बिहारी आगे तो बिहार पीछे क्यों, यह तो सुलगता और युवाओं को जगाने वाला सवाल है कि हर मामले में बिहारी आगे। आईएएस आईपीएस की परीक्षा होती है तो बिहारी आगे, फिर भी बिहार ऊंचाइयों के मामले में मापदंड पे सबसे पीछे क्यों। यह तमाम इसको लेकर उन्होंने पूरे बिहार में घूमने का काम किया और लोगों को बताया कि ताज होटल का मैनेजर तो बिहार का, आईएएस आईपीएस सबसे ज्यादा तो बिहार का, प्रथम स्थान किसी का आता है आईएएस आईपीएस में तो बिहार का, कारपेंटर बिहार का, दिल्ली में भवन बनता है तो उसके मिस्त्री कौन है भाई, तो बिहार का। फिर भी बिहारी के ऊपर यह थप्पा ठोक दिया जाता है कि हर मामले में बिहारी आगे है लेकिन बिहार पीछे क्यों। इस बात को मिटाने के लिए उन्होंने युवाओं को कि भाई अब जगिए, बिहारी आगे तो बिहार पीछे को, बिहार भी आगे हो। यहाँ के लोग जाकर यूएसए अन्य देशों में जाकर भारत के कोच हैं, तो बिहार में भी हो सकते थे ना। वो तो किसी कारण बस बिहार छोड़कर चले गए, यहाँ व्यवस्था नहीं थी। मतलब ये कार्यक्रम पूरी तरह से ये था कि युवाओं को जगाना है, युवाओं को जगाना है। अच्छा, दूसरा आपका सवाल है कि लग रहा है कि इनको टिकट नहीं मिलेगा पार्टी का। ये सब 1995-96 से ही चल रहा है, कोई नया नहीं। 98 में भी इनका टिकट कट रहा था, 99 में भी कट रहा था, 2004 में भी कट रहा था, 9 में भी कट रहा था, 14 में, 19 में, 24 में और आने वाले 29 में भी कटेगा। इसके लिए आप तैयार रहिए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं सांडिल साहब कि जरा आप मुझे बता दीजिए कि इनका टिकट कटेगा तो कौन है दावेदार, दूसरा उधर से कौन आएगा। कोई विरोधी दल का कोई शख्सियत है जो आकर आपके मंच पर कह दे कि नहीं, हमारे टीम से, हम लोग के दल से, हमारे महागठबंधन से फलना लड़ेंगे, अमुख व्यक्ति लड़ेंगे, ऐसा दूर दूर तक नहीं है। 13 बार सोचना पड़ रहा है, 13 बार सोचना पड़ रहा है कि राजीव प्रताप रूढ़ी से किसे लड़ाया जाए,
क्योंकि बड़े बड़े ने पटकनी खाई है। बिल्कुल, कुछ नाम बताएं। जैसे राबड़ी देवी जी को भी उन्होंने हराने का काम किया। लालू यादव जी के सबसे करीबी पूर्व मंत्री, 3 बार के मंत्री और कई बार का विधायक रहे चंद्रिका राय जी भी चुनाव लड़कर छोट मोट अंतराल से नहीं 1,38,000 वोट से भी हारने का काम किया है। तो स्वाभाविक बात है कि महागठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है और कोई सूझ नहीं रहा है कि किसको लड़ाए, तो इसलिए उलूल जलूल बातों में लोगों को उलझाए रखना है कि अब तो रूढ़िया जी के कट जाए। ठीक है, आपका धन्यवाद है, आप यही मन में मूंगफली बेचते रहिए। आपका भी धन्यवाद है बाबा हरियानाथ, आपका भी कल्याण करे, यही शुभकामना है। नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, मतलब ये आम जनता की बात है ये। तो ठीक है, ये सब चीजें हैं। तो आज के परिवेश में अगर हम देखें तो अभी आपके हिसाब से, क्योंकि लोगों से आप बहुत अच्छे से कनेक्ट हैं, लोगों के बीच में हैं, वो कौन कौन सी ऐसी कमी है जो लगती है कि अगर ये भी काम हो गया रहता तो बहुत अच्छा है, या फिर वो अगली कोशिश है कि अगर इस बार हम आ गए तो ये सारा काम हम कर देंगे? पूरे छपरा को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाने के लिए राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने एक मुहिम छेड़ दिया है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के जिद के कारण राजीव प्रताप रूढ़ी जी का है कि सोनपुर में एयरपोर्ट बने, जिसका उन्होंने केस भी लड़ा है और हाई कोर्ट ने भी डिसीजन दे दिया है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को लग रहा है कि इसको लेकर हम नालंदा जाएं, तो बताइए कि बिहार वासियों को पटना से प्लेन पकड़ने के लिए नालंदा जाना पड़े। और राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने यह सुझाव दिया है कि अब तो 6 लेन भी बन रहा है, दीघा भी बन रहा है, पटना से 5 से 6 मिनट में आप, और नया गांव में गोविंद चक में, परमानंदपुर में, बाकरपुर के, और इससे छपरा वासियों का भी कल्याण होगा, जमीन की रेट बढ़ जाएगी, अर्थव्यवस्था सुधर जाएगा। तो एक मिशन है राजीव प्रताप रूढ़ी जी को। वो तो कहते हैं कि मैं घुटने पर भी आने के लिए तैयार हूं। भाई आप वहां है नहीं और मेरे यहां जमीन की कमी है नहीं हल्दिया चोर में। तो एक मिशन है राजीव प्रताप रूढ़ी जी का कि भाई छपरा में एयरपोर्ट बने। यह मिशन है कि अगले बार, अभी भी उलझ रहे हैं और हाई कोर्ट से उन्होंने डिसीजन भी अपने पक्ष में, अपने वकालत भी करते हैं, आपको जानकारी भी होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पैनल के वकील हैं, वकील भी हैं और पायलट भी हैं। तो कई लोगों का इसी बात पे आ जाता है कि कई लोग कहते हैं कि नहीं, मतलब ये हवाई नेता है, मतलब ये मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये लोगों का ऐसा मानना है कि ठीक है सांसद हैं, यहाँ पे भी काम होना चाहिए, लेकिन कई बार हवाई यात्रा करते हैं या फिर मतलब पायलट का भी काम करते हैं रोड के। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसका थोड़ा सा लोगों का जो डाउट है उसको क्लियर। स्वाभाविक बात है कि राजीव प्रताप रूढ़ी जी जो एयरपोर्ट वाला केस लड़ा, यदि दिल्ली से वकील को, एडवोकेट को बुलाना होता तो 25 लाख रुपए लेते, लेकिन इनकी पढ़ाई उस लेवल का है कि इन्होंने लड़ा और इन्होंने अपने बहस किया, डिबेट किया, और उसके बाद इन्हीं के जिरा पर बिहार के मुख्यमंत्री जी ने अपना भी वकील खड़ा किए थे, लेकिन वो राजीव प्रताप रूढ़ी के तर्कों के आगे तर्क विहीन हो गए और अंततः हाई कोर्ट ने राजीव प्रताप रूढ़ी जी के और छपरा वासियों के पक्ष में, मोटा मोटी कहिए राजीव प्रताप रूढ़ी जी के पक्ष में नहीं, छपरा वासियों के पक्ष, जो छपरा वासी के बात को राजीव प्रताप रूढ़ी जी माननीय मुख्यमंत्री जी को समझाना चाह रहे थे, उस बात का समर्थन हाई कोर्ट ने भी राजीव प्रताप रूढ़ी जी जैसे अधिवक्ता के समझाने पर तर्क दिया और डिसीजन दिया कि नहीं, यह राजीव प्रताप रूढ़ी जी के बात में दम है, और फैसला भी दिया। तो आप कहिए कि वकील के भी अब काम करेंगे। भाई राकेश सिंघल जी पूरे बिहार में घूमकर आपकी स्टोरी का लाइव कर रहे हैं, तो हम कहते कि छपरा के हैं, सिर्फ छपरे में करते तो अच्छा रहता। आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि राकेश सिंघल जी ने एक मुहिम चलाया कि नहीं, मुझे पूरे बिहार घूमना है और बिहार घूमने के बाद एक बड़ा कार्यक्रम करना है, तो हमें तो प्रसन्नता होती है। अब आपकी जलन है, अब वो यूपीएससी पास विद्यार्थियों को 17 साल 18 साल से पढ़ा रहे हैं, जो आईपीएस हैं, आईएएस हैं,
तो आप समझ सकते हैं। मतलब एजुकेशन के हिसाब से उसको देखा जाए, ये देखा जाए कि आपका जो सांसद है वो सांसद इतना पढ़ा लिखा है, जो कि आमतौर पे आज के राजनीतिक परिवेश में ये देखने को मिलता है कि कई ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जो उनकी उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं है, लेकिन ये शायद छपरा के, आपका कहना है कि छपरा के गौरव की बात है, छपरा वासियों के लिए गौरव की बात है जी कि आपके राजेंद्र बाबू के बाद, भिखारी ठाकुर जी के बाद आपको 74 के आंदोलनकर्ता के बाद आपका एक सांसद ऐसा मिला है जो आपके जिले के नाम को गिराने का काम नहीं किया है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाने का काम किया है, जो जरूरत पड़ने पर राफेल भी उड़ा सकता है, सुखोई भी उड़ा सकता है। ऐसा है आपका सांसद, मेरा सांसद, मेरा अभिमान। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे से आपने जवाब दिया। बस एक अंतिम सवाल आपसे कि इतने साल आप उनके साथ रहे, व्यक्तिगत जीवन में उनके कौन से ऐसे पहलू है जो आपको लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है? कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी खूबी है उनके अंदर? देखिए, राजीव प्रताप रूढ़ी जी का एक सबसे बड़ी खासियत है कि अभी हाल फिलहाल आपको भी जानकारी है, अपने कार्यकर्ताओं के छोट भी बात सामने आ जाए, चाहे वो किसी संपर्क से आता हो, किसी समाज से आता हो। कल रात में 10 बजे पारसा नगर के नगर पंचायत के अध्यक्ष के कमल्लाह जी जो प्रतिनिधि है वो गए थे, उनका कोई विदेश में फंस गया था, उसको राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने 10:30 बजे रात को ही लाइनअप किया। और मेरे बड़े भाई साहब 4 तारीख को उनका ब्रेन हेमरेज हुआ था, 8 तारीख को आईजीएमएस में रेड जोन में उभरती थे। हम लोग का दुर्भाग्य है वो नहीं रह सके, चारों धाम 120 लोगों को लेकर वो जाते थे। जैसे राजीव प्रताप रूढ़ी जी को पता चला कि उनके भाई जो सामाजिक लोग थे भर्ती हैं, तुरंत आए, डॉक्टर से बात किया और उन्होंने कहा कि हमारे लायक कभी भी कुछ हो तो बताइएगा। यही एक नेता का दुख के घड़ी में आपका कोई इस प्रकार से कहने वाला मिले कि चलिए मैं जो आपकी ये स्टोरी जो शुरू की है मैं आपके साथ हूं, तो इससे बेहद और कुछ नहीं हो सकता है। और नौजवानों और युवाओं के प्रेरणा है वो, आप देख रहे होंगे कि उनका एक ही नारा है कि हमारे पास जो आता है जात पात से ऊपर उठकर उसका मदद करना है। यही राजीव प्रताप रूढ़ी जी का सोच है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे और उनके ऊपर लोगों का मानना है कि उनसे बहुत अच्छा लगाव था, अटल बिहारी वाजपेयी इनको बहुत मानते थे। तो ये जुड़ाव उनके साथ कैसे बना और उसकी क्या कहानी है? नहीं, राजीव प्रताप रूढ़ी जी हम जैसे कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ाने के लिए एक बात बताते हैं कि भाई किसी का विश्वासी बनने के लिए कि हम पर आज आपकी स्टोरी कहानी में आपने मुझे निमंत्रण दिया, तो किसी का विश्वासी बनने के लिए उसका विश्वासी आपको स्वयं बनना होगा। आप किसी पर विश्वास करते हैं तो उससे पहले उसका विश्वासी आपको बनना होगा। तो राजीव प्रताप रूढ़ी जी हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को भी यह मार्गदर्शन देते रहते हैं कि पार्टी में छोटी सी भी यदि आपको जिम्मेवारी मिलती है, जो जिम्मेवारी आपको मिलती है उसको निष्ठापूर्वक आप करें, फल का चिंता छोड़ दें। जो जो जिम्मेवारी मिलती जाए उसको आप पूरा करते रहें। निश्चित समय पर एक दिन आपका समय आएगा। और वही वाजपेयी जी के बारे में राजीव प्रताप रूढ़ी जी का कहना है कि आपको क्या लगता है कि वाजपेयी जी हम छपरा से जीत गए तो जान गए कि राजीव प्रताप रूढ़ी हैं। जो ऐसे वहां कितने सांसद थे, लेकिन अपनी पहचान जो जिम्मेवारी उन्होंने दिया एक छोटा सा कार्य से ही उसको पूरा किए, उसके बाद आगे बढ़ते चले गए। उसके बाद बड़े बड़े जिम्मेवारियां मिलती गई, कौशल विकास मंत्री बने, सिविल एविएशन मिनिस्टर बने, देश के प्रधानमंत्री जी
उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंडियन एयरलाइंस के 50वीं वर्षगांठ पर फ्रीडम फाइटर और विकलांग बच्चे को देश में प्लेन से घुमाने का काम निर्धारण किया, तो उसकी भी शुरुआत छपरा सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी वर्तमान उस समय के सिविल एविएशन मिनिस्टर ने किया। दो पक्ष है, एक पक्ष ये है कि लोगों का मानना है कि जो उनके बहुत करीबी लोग हैं उनका मानना है कि मतलब जो लोग आम जो जनता है वो कहते हैं कि जो उनके करीबी लोग हैं उनका काम होता है और जो उनके करीबी नहीं है उनका काम नहीं होता है। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये सब कोरी बकवास है। तब तो सुबह से अभी तक 10 लोगों का स्वास्थ्य, अभी विजय कुमार गुप्ता जी हमारे परसा दैनिक जागरण के पत्रकार हैं, शायद आप भी जान रहे होंगे। उनके पत्नी को एम्स में अभी भर्ती कराया गया, डॉक्टर साहब से दिखवाने का काम किया गया, तो वो तो राजीव प्रताप रूढ़ी जी के करीबी नहीं है। अभी एक मोहम्मदपुर बेला से सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी के कंट्रोल रूम में एक व्यक्ति का फोन आया कि मुझे दांत में, मैं तमाम आपने प्रश्न किया है बहुत बड़ा, लेकिन मैं आज की बात बता रहा हूं कि आपको उनको दांत में कैंसर हो गया है। उनको हुआ कि भाई आप अपना एस्टिमेट बनाएं, मुजफ्फरपुर में दिखला रहे हैं, तो यदि वहाँ पैसा जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप आए, संपर्क करें राजीव प्रताप रूढ़ी। तो वो तो संबंधी नहीं है राजीव प्रताप रूढ़ी जी का। कल एक व्यक्ति का स्टेशन पर बंगलौर से आने में मृत्यु हो गई, राजीव प्रताप रूढ़ी जी का कंट्रोल रूम ने उसका वहां पोस्टमार्टम कराया। वो उनके परिजन चाह रहे थे कि मैं 100 को लेकर घर चला जाऊं, लेकिन हम लोगों ने कहा कि भाई आप ट्रेन के में टिकट कटा कर आए थे तो आपका इंश्योरेंस होता है, आपको पैसा मिलेगा। वहां पोस्टमार्टम कराया गया और वहीं सरकार के द्वारा, भारत सरकार द्वारा एम्बुलेंस से उनके 100 को, तो ये तो राजीव प्रताप रूढ़ी जी के करीबी नहीं। ये बुनियाद बात है कि अब आरोप लगाना है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो हम तो कहेंगे कि आपकी स्टोरी कोई अच्छी नहीं है, क्योंकि मुझे आप में कुछ कमियां निकालना है, तो स्वाभाविक बात है कि इस प्रकार का उलूल जलूल बात करते रहेंगे। आपका जो छात्र जीवन रहा और छात्र जीवन के बाद में आप इतने बड़े जो लोकसभा की जो एरिया है उसमें जो आप सांसद प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे हैं, तो कैसे जुड़ा हुआ सांसद जी के साथ आपका, राजीव प्रताप रूढ़ी जी के साथ आपका जुड़ाव कैसे हुआ? नहीं, हम लोग पढ़ाई लिखाई करते थे, उस समय बच्चों में चर्चाएं होती थी कि बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति हैं सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी। सभी बच्चों की इच्छाएं आपस में होती थी कि भाई हम लोग भी राजीव प्रताप रूढ़ी से डायरेक्ट जुड़े। तो हम भी 1999 में 2-4 इनके लोकसभा का कार्यक्रम चल रहा था, उस कार्यक्रम में गए, इनका संबोधन सुना, तो मुझे लगा कि हम लोगों जैसे भी लोग को इनके साथ जुड़ना चाहिए। बस यही प्रेरणा इनके साथ जुड़ने का मन में आया कि ऐसे व्यक्ति के साथ हमको भी काम करने का मौका मिले तो बहुत अच्छा लगेगा। बस शुरुआत 1999 थी, 99 में जी। तब से लेकर के अब तक यानी कि करीब करीब 25 साल हो गए। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे उनके जीवन परिचय पे। तो उनका जीवन परिचय थोड़ा सा, हालांकि उनके बारे में लोग जानते हैं, बस ये सिर्फ एक नाम मात्र हम जानना चाहते हैं कि जो नए लोग हैं, कई लोग ऐसे हैं जो उनके ऐतिहासिक जो शुरुआत जो रहा उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो उनका जो करियर है वो शायद छात्र नेता से हुआ था सांसद जी का, तो उस समय के बारे में थोड़ा सा बताएं। चंडीगढ़ में जिस कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। उसके बाद 1990 में प्रथम बार सांसद बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। छपरा लोकसभा से? नहीं, तरैया, छपरा लोकसभा में तरैया विधानसभा से विधायक बनने का। विधायक बनने का। तो तरैया से विधायक बनने का प्रथम बार चुनाव लड़े तो बहुत कम सा वोट आया, लेकिन लोगों के बीच में घूमते रहे, दोबारा चुनाव हुआ, उसके बाद वो विधायक बने। विधायक बनने के बाद फिर दोबारा टिकट कटा तो लोगों को लगा कि शायद
आए थे। राजनीतिक में अक्सर ऐसा होता भी है कि लोग आते हैं और बैक हो जाते हैं, लोग उनको भूल जाते हैं। लेकिन दोबारा 1996 में सांसद का टिकट मिला और इन्होंने प्रथम बार लोकसभा जाने का काम 1996 में किया। फिर उसके बाद कारवां चल पड़ी, फिर कभी मुड़कर पीछे देखने का काम नहीं किया। पार्टी में कई विभिन्न दायित्वों को निर्वाह करते हुए कभी गोवा के प्रभारी रहे, कभी महाराष्ट्र के प्रभारी रहे। इन सब तमाम जिम्मेवारियों को राष्ट्रीय महामंत्री भी रहे, राष्ट्रीय महासचिव रहे, संगठन के भी काम में दिन रात लगे रहे और आज राष्ट्रीय प्रवक्ता और आपके सांसद के रूप में यहाँ हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छे तरीके से आपने उनकी बात रखी। लेकिन हम ऑन कैमरा आपसे एक बात रख दे रहे हैं कि हम चाहेंगे कि चुनाव से पहले जब भी हो, अगर वो इस मंच पे आकर के वो अपने शब्दों से, अपने जुबान से अगर ये बात अगर हमारे साथ साझा करेंगे, लोगों के साथ साझा करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और इसमें हम चाहेंगे कि आप अगर प्रयास करेंगे तो ये संभव हो पाएगा। मैं बाबा हरियानाथ का कृपा से मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि आप जैसे युवा हमारे छपरा का शान है और अब जिस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा कि राजीव प्रताप रूढ़ी जी आपके कार्यक्रम में शिरकत करें और अपनी शुभकामनाएं दें। आपका भी बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।